बस कर राखे राम अपने बस कर राखो हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके अपने बस में राम जी को कर लिया। राम जी के बस में हनुमान है नहीं, हनुमान जी के बस में राम जी हैं। और महावीर क्यों? बोले राम नाम के ही प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को पूर्ण रूपेण बस में कर दिया। आज तक राम जी का शस्त्र कभी निष्फल नहीं हुआ था। रामो दुर्ना विभाषते, राम जी का शस्त्र जहां गया वहां लक्ष्य का भेदन करके आया, परंतु हनुमान जी ने उसे निष्फल कर दिया। काशीराज भगवान राम जी के दरबार में जा रहे थे। हमारे बाबा नारद जी विनोदी हैं, गए, बोले काशीराज कहां जा रहे हो? बोले श्री राम जी के दरबार में राम जी का पूजन और प्रणाम करने जा रहा हूं। बोले देखो एक काम करना, तुम वहां जाना और राम जी के बगल में महर्षि विश्वामित्र बैठे होंगे, उनको प्रणाम मत करना। बोले महाराज सारा संसार तो ये कहता है कि अपने से बड़े को प्रणाम करो, और आप कह रहे हो कि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। नारद जी बोले देखो हम साधु हैं, हम जो कह रहे हैं उसको मानोगे या नहीं मानोगे? तो देखिए महापुरुष की बात माननी चाहिए। काशीराज ने कहा बाबा पाप पुण्य आप जानो, आप कह रहे हो तो मैं प्रणाम नहीं करूंगा। काशीराज गए, जाकर के राम जी को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, सीधे चले आए। विश्वामित्र बोले राम तुम्हारे दरबार में गुरुजनों का अपमान होता है। राम जी बोले महाराज हमसे क्या धृष्टता हो गई? बोले तुमसे ये धृष्टता हुई कि तुम्हारे सामने काशीराज ने तुमको प्रणाम किया और हम तुम्हारे गुरु हैं, हमको प्रणाम नहीं किया, हमारा अपमान किया। भगवान बोले कल काशीराज के प्राण हरण कर लूंगा 3 बाण में, कोई भी काशीराज को नहीं बचा सकता। अब राम जी की वाणी काशीराज को पता लगी, कांपने लगा बेचारा। बोले नारद जी ये आपने क्या करवाया? आपका तो विनोद हो गया और मैं तो प्राणों से चला जाऊंगा। नारद जी बोले देखो जब हमने कोई अपराध कराया है तो उसका प्रायश्चित भी हम ही कराएंगे, क्योंकि नारद जी भी भगवान के भक्त हैं और भगवान के स्वभाव को जानते हैं। नारद जी ने ये लीला की हनुमान जी का प्रभाव दर्शाने के लिए। नारद जी बोले देखो एक काम करो, अब तुम हमारे साथ चलो। और नारद जी हनुमान जी को ले गए जहां माता अंजनी तपस्या कर रही थी, भजन कर रही थी। बोले जाकर के साष्टांग लेट जाओ मैया के चरणों में, और जब तक अभय दान का वचन न दे दें तब तक चरण नहीं छोड़ना। काशीराज गए, बोले दोहाई है माता जी हमारे प्राण संकट में है, हम आपकी शरण में आए हैं, और शरण में आए हुए को त्यागने वाले का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान राम जी का वचन है। शरणागत कह जे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनय बिलोकत। हाँ, जब अंजनी की शरण में काशीराज गए, बोले काशीराज तुमको किससे भय है? बोले पहले हमारी प्राण रक्षा का वचन दे दो तब बतलाएंगे। अंजनी माता ने अभय का वचन दे दिया। बोले जाओ तुम्हारे प्राण संकट में नहीं रहेंगे। बोले भगवान राम जी ने प्रण किया है कल हमारी मृत्यु है। बोले काशीराज ये तैने क्या कर दिया? पर शरण में आया है, वचन दिया है तो रक्षा करेंगे। हनुमान जी गए, माता जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना की। मैया बोली देखो हनुमान आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज हमारे दूध की लज्जा रखनी है और हम तुमसे कुछ मांगने आई हैं। हनुमान जी बोले मैया क्या आज्ञा है? बोले देखो हमने एक व्यक्ति को अभय दान दिया है जो हमारी शरण में आया है, कल उसके प्राणों की रक्षा करोगे, वचन दो। बोले काल की भी सामर्थ्य नहीं है, जिसको आपने रक्षा दी उसके प्राण ले जाए। तो बोले ठीक है, कल तुम्हारे स्वामी श्री राम काशीराज का वध करेंगे और तेरे को उसके प्राणों की रक्षा करेंगे।
मैया ये क्या वचन मांग लिया, जिसके चरणों में मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूं उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, हनुमान जी गए, भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, महाराज आज तक कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग रहे हैं। बोले क्या मांग रहे हो? बोले राम तत्वोधिको नाम, हे श्री राम आपका नाम आपसे भी बड़ा हो। जैसे नारद जी ने मांगा था कि राम सकल नामनते अधिका, आपके संसार में जितने भी हजारों नाम हैं उनसे राम नाम सबसे प्रधान हो, परंतु हनुमान जी ने उससे भी एक कदम आगे बढ़ के वरदान मांग लिया। बोले राम तत्वोधिको नाम, हे राम आपका नाम आपसे भी बड़ा हो। यदि कोई पापी से भी पापी व्यक्ति हो तो नाम लेकर के तर जाए। और श्री राम नामम अखिल मंत्र बीजम संजीवनम चेष्ट हृदयम प्रविष्टम हालाहलंबा प्रलयानलंबा मृत्योर्मुखंबा विष्टांको। यदि किसी ने हलाहल जहर भी पी लिया हो और मृत्यु के मुख में भी जा रहा हो तो श्री राम आपके राम नाम अमृत का जो पान करे वो अमृत के समान हो करके इस भवसागर से पार हो। और आपका कितना भी बड़ा शस्त्र हो, संसार के किसी भी देवी देवता का शस्त्र हो, निरंतर जो व्यक्ति आपके नाम का स्मरण कर रहा हो उस पर आपका कोई भी शस्त्र प्रहार न कर सके, उसके प्राण हरण न कर सके, ये वचन दीजिए। भगवान तो भूल गए, हनुमान जी को वचन दे दिया। हनुमान जी बोले देख काशीराज, हमने बहुत बड़ा अपराध करने का निश्चय किया है, परंतु माता अंजनी को वचन दिया अब तुझे एक काम करना है, सरयू के जल में कंठ तक पानी में खड़ा हो जा और एक क्षण भी यदि तेरे मुंह से राम नाम बंद हुआ तो संसार में तुझे कोई नहीं बचा सकता, और नहीं तो कल तेरी मृत्यु नहीं होगी। खड़े, जिसकी मृत्यु निकट है वो तो राम नाम लेगा। जोर जोर से काशीराज राम नाम राम 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 ले रहा था। उसी समय भगवान ने मंत्र से अभिमंत्रित करके पहला तीर छोड़ा काशीराज को संधान करके। तीर गया सरयू के तट पर, गदा लेकर के हनुमान जी भी निरंतर राम 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 श्री राम जय जय राम जप रहे थे। गया काशीराज की परिक्रमा लगाई, हनुमान जी की परिक्रमा लगाई, वापस आ गया। भगवान बोले आज तक जिम अमोघ रघुपति कर बाना, हमारा बाण कभी निष्फल नहीं हुआ और ये तीर कैसे लौट आया, किसकी शक्ति? दूसरा तीर छोड़ा, वापस आ गया। अब तो भगवान बोले चल करके देखते हैं। देखा सरयू के तट पर काशीराज और हनुमान जी दोनों ही निरंतर राम 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 का उच्चारण कर रहे हैं। विश्वामित्र जी भी साथ गए। नारद जी बोले देख काशीराज, अब स्वामी सेवक की लड़ाई ज्यादा देर तक क्यों कराते हो, ये झगड़ा बढ़ गया तो प्रलय हो जाएगी, जा बाबा विश्वामित्र के चरणों में लेट जा। काशीराज राम 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 कहता हुआ गया और विश्वामित्र जी के चरणों में लेट गया। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। विश्वामित्र जी का हृदय पिघल गया कि राम नाम उच्चारण करने वाला मेरे चरणों में पड़ा है और मैं उसके वध के लिए राम जी को प्रेरित कर रहा हूं, धिक्कार है मेरे लिए। बोले श्री राम, इसकी मृत्यु से ज्यादा दंड हो गया, ये हमारे चरणों में पड़ गया, अब हमारी शरण में आ गया और हम तुम्हारे गुरु हैं, आज्ञा देते हैं अब इसका वध मत कर। तो जिसने राम जी के तीर को भी निष्फल कर दिया वो महावीर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। देखिए आज तो कोई भी कोई नाम रख ले,
परंतु पहले जो नाम रखे जाते थे वो उस व्यक्ति की करनी के अनुसार रखे जाते थे। इसलिए हनुमान जी का नाम महावीर, उनमें वास्तव में इतना बल था कि संसार में उनके जैसा कोई वीर नहीं था, संसार में उनके जैसा ज्ञानी नहीं था, संसार में उनके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं था, तब ये सब कार्य हुआ। इसलिए हनुमान जी के चरित्रों का वर्णन जामवंत जी ने राम जी को सुनाया और राम जी ने हम सबको बतलाया है, और हनुमान जी के चरित्र भी अपार हैं। एक बार जय बोलिए, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कृष्णा कृष्णा